हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको सुनहरी धूप से पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले भाग में मैंने आपका नया पाठ शुरू किया था नन्ही कलम से और बताया था कि डायरी लिखना। ये जो पाठ है ना बच्चों, इस किस पे है कि एक छोटी बच्ची है वर्तिका, वो प्रतिदिन अपनी डायरी में अपने दिनचर्या जो रोज़ घटित होता है उसके साथ जो भी वो काम करती है प्रतिदिन, वो अपनी उस डायरी में लिखती है। तो ये डायरी लेखन के ऊपर भी है कि डायरी लेखन एक कला है, किस प्रकार लिखना चाहिए। तो हम लोगों ने इस पाठ में पढ़ा था कि किस प्रकार वो डायरी लिखती है। पहले वो दिन डालती है कि कौन सा दिन है, फिर तारीख, फिर महीना और फिर यहाँ साल। तो बच्चों, इस प्रकार पता भी चलेगा कि उस तारीख को उसके साथ क्या हुआ था और क्या उसके साथ। देखिए यहाँ पे लिखा है कि शुक्रवार 17 अप्रैल क्या हुआ था कि वो हिंदी की कॉपी उसकी अध्यापिका ने मंगाया जांचने के लिए। तो वो कॉपी तो घर पे ही भूल गई थी क्योंकि उसके घर बुआ जी का पूरा परिवार आ गया था और वह रात में देर से सोई थी। और देर से सोने, जो बच्चे आप खुद देर से जब सोते हो तो सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती है। तो हड़बड़ाहट में उसने अपने बस्ते मतलब बैग में कॉपी रखना भूल गई। और जब उसकी अध्यापिका निहारिका जी ने कॉपी मांगी जांचने के लिए, पर उन्होंने गुस्सा नहीं किया क्योंकि वो बोली कि आप कॉपी कल ज़रूर ले आना और हम उससे जांचेंगे। पर दूसरे दिन भी वो भूल गई अपना गृह कार्य करने में और उसने क्या किया, वो अपने सहेली के साथ, रीमा जो उसकी सहेली के साथ खेली, फिर उसने फिल्म देखा। इस तरह रात हो गई और दूसरे दिन भी वो अपना गृह कार्य नहीं की। और जब वो दूसरे दिन, देखिए पहले शुक्रवार की वो घटना थी, उसने लिखा था डायरी में। फिर शनिवार की घटना जो उसके साथ हुआ, उसने देखिए शनिवार 18 अप्रैल फिर वही साल, इस प्रकार लिखा है बच्चों। क्यों? क्योंकि पता चले कि हर दिन उसने क्या किया है। फिर उसने लिखा कि मेरी आँख जैसी ही खुले मुझे याद आया कि हिंदी का गृह कार्य तो उसने पूरा ही नहीं किया है, फिर उसे डांट पड़ेगी। मैंने सोचा कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगी। मैंने पेट दर्द का झूठा बहाना कर दिया और झूठा बहाना बना लिया कि पेट दर्द हो रहा है बच्चों। और उसकी इस दर्द से मम्मी पापा को भी काम में छुट्टी लेनी पड़ी। तो उसे बुरा लग रहा था क्योंकि जब उसने गलत काम किया था ना बच्चों, क्योंकि उसने खुद ही गृह कार्य नहीं किया था, इसकी वजह से उसे झूठ बोलना पड़ा और मम्मी पापा भी उसके परेशान हुए। यहाँ तक मैंने पाठ आपको पढ़ाया था। चलिए आज आगे पढ़ते हैं। मैं बिस्तर पर लेट कर रोने लगी। घबराए हुए मम्मी पापा मेरे पास आए। मैंने रोते रोते उन्हें सारा सच बता दिया। मैं हैरान थी कि मेरे झूठ बोलने पर दोनों ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराते हुए पापा ने कहा, बिटिया मुझे खुशी है कि तुमने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। बच्चों, उसे बुरा लग रहा था तो वो रोने लगी और उसने सारी बात अपने मम्मी पापा को बता दी। और उसके तब फिर मम्मी पापा को गुस्सा नहीं आया क्योंकि उसने झूठ नहीं बोला। उसने सारी बात अपने मम्मी पापा को जब बता दी तो उनके पापा बोले कि बिटिया मुझे खुशी है कि तुमने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। तुम्हें अपने झूठ बोलने पर अफसोस है, ये अच्छी बात है। मैंने उन दोनों से वादा किया कि मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूँगी। फिर उसने क्या कहा कि मैंने अपने मम्मी पापा से वादा किया कि मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूँगी। मम्मी ने कहा अब छुट्टी हो गई है तो हिंदी का गृह कार्य पूरा कर लो ताकि हम लोग घूमने जा सकें। ठीक है बच्चों, मैंने अपना गृह कार्य पूरा किया और फिर हम घूमने चले गए। हमने खूब मस्ती की, पर शाम को मेरी सहेली रीमा की मम्मी से मेरी माँ की किसी बात पर बहस हो गई। देखिए जो दिन भर घटित हुआ, जो दिन भर उसके साथ हुआ, उसने इस प्रकार डायरी में लिखा। फिर देखिए रविवार का डायरी में लिख रही है कि रविवार को क्या हुआ। रविवार 19 अप्रैल फिर वही साल लिखा हुआ है। आज छुट्टी थी। अगर सब ठीक होता तो हर इतवार की तरह आज भी मैं और रीमा खूब मस्ती करते। अब क्या ठीक नहीं था क्योंकि शाम को मम्मी में और रीमा की मम्मी में बहस हो गई थी। तो उसे लग रहा था कि यदि सब कुछ अच्छा होता तो रीमा के साथ फिर वो खेलती कूदती। मेरा मन रीमा के बिना बिल्कुल नहीं लग रहा था। मुझे एक उपाय सूझा। मैंने मम्मी की तरफ से
क्षमा याचना कार्ड बनाया और मम्मी की नज़र बचाकर सीमा की मम्मी को दे आई। फिर उसको क्या लग रहा था बच्चों, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसने एक क्षमा याचना मतलब उसने माफ़ी मांगने वाला एक कार्ड बनाया और अपनी मम्मी से नज़र बचाकर मतलब मम्मी से चुप कर रीमा की मम्मी को दे आई। ऐसा लग रहा था कि कार्ड पढ़कर वे खुश हो गईं और वो उन्हें तो अच्छा लगा कि वो क्षमा याचना वाला कार्ड पढ़ के वो खुश हो गईं। उन्होंने भी जल्दी से माँ के लिए एक क्षमा याचना कार्ड बनाकर मुझे दिया और मैंने माँ को देने के लिए कहा। फिर उन्हें अच्छा लगा तो उन्होंने भी वो कार्ड बनाया और माँ को देने के लिए कहा। अभी मैंने वह कार्ड अपने पास ही रखा है। मैं कल सुबह स्कूल जाते समय उन्हें वह कार्ड दूंगी ताकि जल्दी से मम्मी मुझसे और कुछ न पूछ सके। वर्तिका। ठीक है बच्चों, तो देखिए किस तरह उसने अपनी डायरी में प्रतिदिन का जो उसके साथ घटित हो रहा है डेली वो लिखती जा रही है। और तो बच्चों इस पाठ को पढ़कर आप कुछ सीखे भी होंगे कि जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे मन में ग्लानि होती है, हमें ख़राब लगता रहता है कि हमने ये गलत काम किया है। और यदि वही काम हम गलत किए हैं और हम यदि उसे सबके सामने बता देते हैं, स्पष्ट कर देते हैं कि हमने ये गलत काम किया है, तो हमारा मन हल्का हो जाता है और हम लोगों की नज़र में ऊपर भी उठ जाते हैं। इस पाठ में आपको ये सीखने को मिला ना बच्चों, तो आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िए। आगे का भाग हम आपकी दूसरी ऑनलाइन क्लास में पढ़कर बताएंगे।